अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है। मुझे क्या करना चाहिए, ये एक सवाल आता। व्हाट शुड आई डू। और मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने बहुत महंगी महंगी फ़ाइलें बुक कराई हुई हैं। ज़्यादातर लोगों का कंसर्न ये है कि भाई हम तो चले पोजेशन अप्लाई कर लेते हैं, क्या सोसाइटी के पास लैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बात को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखें, जहाँ पार्क व्यू सिटी की आप बात करते हैं ना, पार्क व्यू सिटी हो गया, डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के और ये एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ करोड़ों रुपए की है। चाहे डीएचए में आप जाते हैं, चाहे बहरिया में जाते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं देर सवेर तो ये करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी होती है कि इन्होंने प्लॉट्स डिलीवर करने और जो फाइल्स इन्होंने बेची हुई होती हैं वो इनके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोसाइटी नहीं चाह रही होती कि भाई कोई फाइल्स इनकी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हो और बाहर हाँ रोज़ यही सुनने को मिल रहा हो कि भाई इसके अगेंस्ट प्लॉट नहीं मिला। इसलिए ज़्यादातर जो इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे सोसाइटी के पास लैंड के मसाइल आ ही जाएँ, तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इतनी एग्जिस्टिंग फाइल्स को जो है वो सरेंडर करते हैं। वो कभी इमर्जिंग पॉलिसी ले आते हैं, कभी कोई और पॉलिसी ले आते हैं, डीलर्स को ऑन बोर्ड कर देते हैं ताकि कम से कम लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर रहें। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स ने अपने लैंड डिलीवर करने होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करूँ, पार्क व्यू सिटी की, शुरू के ब्लॉक्स आप सबके सामने डिलीवर्ड है, हाईली डिलीवर्ड है, परसेंटेज वाइज बड़ा ज़बरदस्त आरओआई इसके इन्वेस्टर्स को मिला है जिन्होंने पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। स्पेसिफिकली जिन्होंने विलास में इन्वेस्टमेंट की है टाइमली, बहुत ज़बरदस्त उनको आरओआई मिले हैं। डाउनटाउन कमर्शियल में लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, ये बड़ी ज़बरदस्त टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ बहुत कम टाइम पर डिलीवर हो रही हैं, बन रही हैं। अब ब्लॉक रह गया जे ब्लॉक या ओवरसीज़ ब्लॉक। जे ब्लॉक भी पोजेशनेबल मिल चुका हुआ है, लोगों को प्लॉट्स अलॉट हो चुके हैं, अब ओवरसीज़ ब्लॉक रह गया। उसके बाद हिल स्टेट था, गोल्फ क्लब या गोल्फ स्टेट या हिल स्टेट। अब जो गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट है उसको तो रहने दीजिए, वो एक लाइबिलिटी बनी सोसाइटी में। बहुत सारे लोगों ने उन फाइलों को कन्वर्ट करवा दिया अपनी ओवरसीज़ ब्लॉक की फाइलों में, ठीक है। और अब ओवरसीज़ ब्लॉक, अब जो इस वक्त मार्केट में एक सैचुरेशन बनी हुई है, ज़्यादातर लोगों का जो कंसर्न है वो ये है कि हम पैसे तो जमा करवा देते हैं, तो क्या सोसाइटी के पास लैंड है या नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट ही सोसाइटी का है कि इन्होंने डिलीवर करना। फाइलें जो इन्होंने आपको दी हुई हैं, पैसे डीलरों ने तो नहीं लिए विदाउट कमीशन, सिर्फ जो अपनी कमीशन है वो डीलर ने ली है, या कोई फाइल अगर प्रॉफिट पे बिकी है तो मार्केट में बिकी है। सोसाइटी के पास जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ये फाइल अवेलेबल हैं, ये जो कैश अवेलेबल है, वो सोसाइटी ने कैश जो है वो डायरेक्ट आपसे लिया हुआ है, डायरेक्ट लिया हुआ है, या डीलर के थ्रू भी लिया हुआ है, तो कैश तो लिया हुआ है सोसाइटी ने। सो सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या करना है कि बजाय ये सोचने के कि भाई इनके पास लैंड है ये नहीं है, ये पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऐसे आज से 6 महीने पहले भी बहुत सारे लोग सोच रहे थे और जिन्होंने इस सोच को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, उन्होंने पोजीशन अप्लाई किए, उनको पोजीशन मिल गए, अभी उनके पास प्लॉट्स मौजूद हैं, उनमें घर बन रहे हैं। और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया हुआ उनको इस वक्त पछतावा है कि शायद गलती होगी, हमें बना लेना चाहिए था, एटलीस्ट पोजेशन तो अप्लाई कर लेना चाहिए था ना। तो अभी जिन लोगों के पास हिल स्टेट है या गोल्फ स्टेट है, कोई भी फाइल है पार्क व्यू सिटी की, ओवरसीज़ ब्लॉक की कोई भी फाइल है, अगर कैंसिल फाइल है मुझे लेजर भेजें, बता दें, मैं बता दूंगा कैसे आपने पोजेशन अप्लाई करना है। कोई भी स्टेटस है फाइल का, पोजेशन अप्लाई नहीं किया हुआ और कोई भी स्टेटस है फाइल का, आप मुझे भेजें, अपनी फाइल का लेजर भेजें। और मेरी एडवाइस यही है कि आप पोजेशन अप्लाई करें। इस वक्त सोसाइटी डायरेक्ट पोजेशन तो ले नहीं रही, लेकिन येट आप पोजेशन अप्लाई करें। आपको पोजेशन अप्लाई करना है, इट इज़ नेसेसरी कि आप पोजेशन अप्लाई करें। आपके पास तभी फ़ायदा है जब आप पोजेशन अपना टाइमली अप्लाई करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।